सॉरी स्टूडेंट्स, देखिए इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स। लास्ट टाइम हम लोग ने कंप्लीट किया था अल्काइल हाइड्राइड्स, आज बारी है अल्कोहल्स की। ठीक है, तो अभी मैं एक एक करके आपको सारे रूल्स फिर से हल्के से रिवाइज करवा दूंगा और इसके एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि किसी भी कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए 3 फॉर्मेट पता होना चाहिए। दैट इज एक रूट वर्ड क्या होता है, दूसरा सफिक्स और तीसरा प्रीफिक्स। सबसे पहले हम रूट वर्ड लिखने की कोशिश करते हैं जिसको हम लॉन्गेस्ट चेन से ढूंढते हैं। रूट वर्ड में से आपको पता चलेगा कि लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन होते हैं। अब लॉन्गेस्ट चेन भी ऐसी सिलेक्ट करनी चाहिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए। उसके बाद में अगर वहां डिसीजन नहीं बनता है तो ज्यादा से ज्यादा कार्बन एटम होनी चाहिए। अगर वहां डिसीजन नहीं बनता है तो ज्यादा से ज्यादा उसमें साइड चेन्स यानी ब्रांचेस होनी चाहिए। ठीक है, ऑलराइट। सफिक्स की बात करते हैं तो सफिक्स ऐसा वर्ड होता है जो रूट वर्ड के बाद में लिखा जाता है। तो देखिए अल्कोहल के लिए मैं आपको बता दूं कि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है O बॉन्डेड टू H। ठीक है, इस तरह से फंक्शनल ग्रुप होता है। अगर मैं आपको इसका रिप्रेजेंटेशन बता दूं तो ये होता है कार्बन चेन से लगा हुआ O और O से लगा हुआ H, इस तरह से कुछ दिखाई देगा। तो जनरली हम लोग O और H का बॉन्ड ऐसे बताते नहीं है, हम सिंपली OH लिखते हैं। इट इज अंडरस्टूड कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए R बॉन्डेड टू OH, इस तरह से इसका ग्रुप दिखाई देता है। R मतलब कोई भी कार्बन की चेन होगी। सही है, तो देखिए इसके अंदर जो सफिक्स हो रहा होगा वो सफिक्स होता है ऑल। ठीक है, मैं डैश करके ऑल लिख रहा हूँ। इसका मतलब क्या कि आप क्या करेंगे, जो रूट वर्ड होता है उसके बाद में आप लिखेंगे ऑल। ठीक है, देखिए जनरली मैं आपको ऐसे सिखाता हूँ कि सफिक्स के अंदर 2 चीजें पता चलती हैं, एक बॉन्डिंग, ठीक है, और दूसरा फंक्शनल ग्रुप। तो बॉन्डिंग यहाँ पर सभी कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड ही होने वाला है अभी के लिए, तो बॉन्डिंग में आपको एन आने वाला है। लेकिन ध्यान रखें एन का आपको ई रिमूव करना है और फंक्शनल ग्रुप के अंदर सफिक्स होता है अल्कोहल का ऑल। तो देखिए अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करके बताता हूँ तो ये बनेगा एन ऑल, इस तरह से कुछ। ठीक है, आपको ई रिमूव करना होता है और ऑल लिखना होता है। ऑफ कोर्स ऑल यानी अल्कोहल ग्रुप, अल्कोहल का पोजीशन क्या होता है वगैरह वगैरह वो भी चीजें मेंशन करनी होती है। बट ये आपको मैं सिर्फ एक चीज बता रहा था कि सफिक्स में आपको ऑल ऐसा कुछ दिखाई देगा। ठीक है, चलिए। और प्रीफिक्स तो क्या होता है आपको तो पता ही है, प्रीफिक्स होता है ब्रांचेस और ब्रांचेस उसके लोकेशंस एक्सेट्रा, लोकेशंस जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब फटाफट शुरू करते हैं इसका आईयूपीएसी नेम देना। जैसे फर्स्ट कंपाउंड मैंने यहाँ पर दिया हुआ है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप फंक्शनल ग्रुप को सर्कल कर लीजिए। ठीक है, आपको एग्जाम में ऐसा सर्कल नहीं करना होता, ये तो मैं आपको बताता हूँ कि सर्कल कर लीजिए ताकि आप चीजें कंफ्यूज ना करें। ठीक है, तो देखिए फंक्शनल ग्रुप OH है, मैंने इसको कर लिया सर्कल। अब इसके अलावा लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन देखिए, तो ये देखिए ये है लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन में कितने कार्बन हो गए बेटा, 1 कार्बन हो गए। तो रूट वर्ड क्या बन जाता है, मीथ। तो अगर 1 कार्बन है तो रूट वर्ड बनेगा मीथ। देखिए इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, METH, मीथ। ठीक है, अल्केन, मीथ यानी मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप मीथेन में से ही आता है, अल्केन में से आता है, इसलिए मुझे लिखना चाहिए एन, ANE। ठीक है, पर जो ई है उसको मुझे करना होगा रिमूव और उसकी जगह मुझे लिखना होगा अल्कोहल ग्रुप। ठीक है, तो याद रखिए ई को रिमूव करिए और लिखिए अल्कोहल, तो ये हो जाएगा ऑल। ठीक है सर, ऐसा क्यों होता है कि हम ई जो है उसको रिमूव करते हैं और फिर हम ऑल लिखते हैं। देखिए ये एक बहुत ही पुराना रूल है और इसके पीछे का रीजन ऐसा है कि आईयूपीएसी कहता है दैट no two vowels should be together। ठीक है, यानी 2 वोवेल्स कभी साथ में नहीं होने चाहिए। वोवेल्स क्या होता है आपको पता है, वोवेल्स जो होता है वो होता है A, E, I, O, U, ये सब आपने पढ़ा है ना इंग्लिश में। तो अगर ये 2 वोवेल्स है कभी भी पास में नहीं होने चाहिए। तो अगर मैं बात करता हूँ अल्केन की तो देखिए ANE, क्या ई एक वोवेल है, हाँ देखिए ई एक वोवेल है। और बाद में लिखने क्या लेवल है, अल्कोहल का ऑल, तो ऑल के अंदर ओ भी एक वोवेल है। हाँ, तो देखिए 2 वोवेल कभी साथ में नहीं होने चाहिए, आईयूपीएसी का रूल है 2 वोवेल कभी भी साथ में नहीं होने चाहिए। इसलिए मुझे यहाँ पर ई जो है उसको रिमूव करना पड़ता है, तो इसका नाम बन जाएगा एनॉल। अब देखिए एन वोवेल नहीं है लेकिन ओ वोवेल है, तो ऐसा चलेगा, कभी भी 2 वोवेल साथ में नहीं होंगे, ऐसा आईयूपीएसी ने कहा था। तो उम्मीद है कि आप याद रखेंगे कि सफिक्स के अंदर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि अल्केन का ई हटा रहे हैं और फिर क्या लिख रहा है, ऑल। देखिए लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था अल्काइल हैलाइड, उसमें फंडा अलग था, उसमें जो हैलोजन था उसको हम प्रीफिक्स में मेंशन करता है, तो ऐसा कोई फंडा ही नहीं था कि आपको ये हटा के कुछ लिखना है। ठीक है, पर यहाँ पर जो अल्कोहल ग्रुप है उसको हम लोग सफिक्स में मेंशन करते हैं, हम उनको प्रीफिक्स में मेंशन करते नहीं है, इसलिए मुझे ये आपको सिखाना पड़ा। तो देखिए इस कंपाउंड का नाम क्या बन गया, मीथेनॉल। क्या बन गया, मीथेनॉल। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ। देखिए यहाँ पर जो OH ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप, उसको आप कर लीजिए सर्कल। अब उसके अलावा लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन देखिए, तो एक ही चेन बन पा रही है ऐसे, सही बात है। अगर एक ही चेन बन पा रही है तो मुझे क्या कहना चाहिए, 2 ही कार्बन है ना, तो रूट वर्ड क्या बन जाएगा, ईथ। सिंगल बॉन्डेड है कंपाउंड, सिंगल बॉन्डेड से मेरा मतलब है कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर देखिए कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, इससे मुझे लिखना चाहिए एन। ठीक है, अब मुझे ई रिमूव करना चाहिए क्योंकि मुझे पता है मेरा सफिक्स कौन आने वाला है, अल्कोहल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑल। तो देखिए इस कंपाउंड का नाम बन गया इथेनॉल। क्या बन गया, इथेनॉल। सही है, चलिए यहाँ देखिए अगर मैं यहाँ पर OH ग्रुप को कवर करता हूँ
कि ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है और लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए यहाँ पर इस तरह से बन रही है लॉन्गेस्ट चेन। सही है, चलिए तो इसका नाम क्या बन जाएगा, लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन है तो मुझे लिखना चाहिए प्रोप, सिंगल बॉन्डेड है, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्डेड है इसलिए मुझे लिखना चाहिए एन, और अल्कोहल ग्रुप है इसलिए मुझे लिखना चाहिए ऑल। ठीक है, तो इसका नाम क्या बनेगा, प्रोपेनॉल। ठीक है, अभी सुनिए जरा होल्ड कीजिए। सपोज अगर फोर्थ एग्जांपल में मैं देखता हूं तो फोर्थ एग्जांपल में देखिए अल्कोहल ग्रुप जो है उसको OH को सर्कल कर लिया। इसके अलावा अगर मैं लॉन्गेस्ट चेन देखता हूं तो 3 कार्बन की आ रही है। ठीक है, तो इसका भी नाम लिखने की ट्राई करता हूँ कि 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है तो प्रोप हो जाएगा, सिंगल बॉन्डेड है कार्बन टू कार्बन इसलिए मुझे एन कहना चाहिए, ई हटा देना चाहिए और अल्कोहल लिखना चाहिए। तो आप ध्यान से देखिए इस वाले कंपाउंड का नाम प्रोपेनॉल आ रहा है और प्रीवियस वाले कंपाउंड का नाम भी प्रोपेनॉल आ रहा है। तो आपने क्या नोटिस किया, ये कंपाउंड और ये कंपाउंड क्या दोनों ही कंपाउंड सेम है? तो आप कहेंगे नहीं, दोनों ही कंपाउंड सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें OH ग्रुप तो वो एक ऐसे कार्बन से लगा हुआ है जो कि 1 डिग्री कार्बन है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखें OH ग्रुप तो वो एक ऐसे कार्बन से लगा हुआ है जो कि 2 डिग्री कार्बन है, क्योंकि 2 अदर कार्बन से कनेक्टेड है। सही है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये दोनों ही कंपाउंड जो है वो बहुत ही अलग है, इनकी प्रॉपर्टीज अलग होगी, तो फिर भी इनका नाम सेम आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए अगर 2 कंपाउंड अलग है तो उनका IUPAC नेम अलग ही आना चाहिए। तो देखिए आपने क्या गलती की, आपने ये मेंशन नहीं करके बताया कि 3 कार्बन की चेन में OH ग्रुप कौन से कार्बन पर चिपका हुआ, यानी OH ग्रुप का पोजीशन जो है आपने बताया नहीं है। तो अगर देखिए पोजीशन सिलेक्ट करनी है तो मुझे करना पड़ेगा नंबरिंग। तो अगर मैं नंबरिंग करूं इस चेन की, या तो मैं राइट टू लेफ्ट कर सकता हूं या तो लेफ्ट टू राइट कर सकता हूं, दो में से कोई एक ही चेन सिलेक्ट करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मुझे उस तरह से नंबरिंग करनी चाहिए जिस तरह से मेरा फंक्शनल ग्रुप को जो लोकेशन आ रहा है वो सबसे कम हो। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करता हूँ तो अल्कोहल ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पर आएगा, अगर इसी कंपाउंड में लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करता हूँ तो अल्कोहल ग्रुप थर्ड पोजीशन पर आएगा। मुझे बताओ कौन सी पोजीशन सही होगी? वो पोजीशन सही होगी जहां से अल्कोहल ग्रुप को यानी फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से नंबरिंग करने पे कम नंबर मिलेगा यानी 1, तो इसका लोकेशन क्या आ रहा है 1, तो उस 1 को कहाँ मेंशन करना चाहिए? देखिए बहुत लोग ऐसे भी मेंशन करते हैं, आगे ऐसा लिखते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हूँ, ठीक है 1 प्रोपेनॉल ऐसा लिखते हैं बहुत लोग, और मैं जनरली ऐसा लिखना प्रीफर नहीं करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, ऐसे करता हूँ, प्रोप कर दिया, 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब 3 कार्बन में सिंगल बॉन्ड में कहां पर है अल्कोहल? फर्स्ट पोजीशन पर है ना, तो इधर मैं लिखता हूँ 1 ऑल इस तरह से। तो इससे क्या है, कभी भी मुझे कंफ्यूजन नहीं रहता है और मैं कभी भूलता भी नहीं हूँ कि मुझे ऑल का पोजीशन बताना होगा। ठीक है, तो सर आपने यहाँ पर क्यों नहीं बताया ऑल का पोजीशन? यहाँ पर पोजीशन बनता ही नहीं ना। अभी 2 कार्बन है और 2 कार्बन में से किसी एक कार्बन पर OH ग्रुप है, तो क्या फर्क पड़ता है, इस पे हो या चाहे इस पे हो? इस पे हो तो भी उसको 1 नंबर आना है, और इस पे होगा तो मैं यहाँ से नंबरिंग करके उसको 1 नंबर दूंगा। इसलिए 2 कार्बन में मुझे नेसेसरी नहीं लगता है कि मुझे नंबरिंग करनी चाहिए। पर 3 कार्बन में देखिए 2 अलग अलग प्रोडक्ट्स बन पा रहे हैं, एक ऐसा बनता है जिसमें 1 डिग्री कार्बन पर लगा हुआ है, एक ऐसा बनता है जिसमें 2 डिग्री कार्बन पर लगा हुआ, इसलिए अलग अलग मुझे नाम लिखने पड़ते हैं। तो इसी बेसिस पे क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसका जो नाम है मुझे किस तरह से लिखना चाहिए? तो देखिए मुझे लिखना चाहिए कि ये 3 कार्बन का चेन बन गया तो प्रोप हो गया, सिंगल बॉन्डेड का चेन हो गया तो मुझे लिखना चाहिए एन। अब आप ई हटाते हैं ना, ई तो मैंने लिखा ही नहीं है फिलहाल, पर अभी प्रोपेन होता तो आप ई हटा के ऑल लिखते, तो आप यहीं पर मेंशन कर दीजिए कि 3 कार्बन में सिंगल बॉन्ड में ऑल का पोजीशन कहाँ है। तो अगर आप देखें राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करने पे भी सेकंड पोजीशन पर आ रहा है, लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करने पे भी सेकंड पोजीशन पर आ रहा है, कहीं से भी नंबरिंग करेंगे तो OH को सेकंड पोजीशन ही आ रहा है। ठीक है, तो मुझे लिखना चाहिए प्रोपेन डैश टू डैश ऑल, तो इसका नाम बन जाएगा प्रोपेन टू ऑल। उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ 5th एग्जांपल की, तो इसमें आप देखिए OH ग्रुप को सर्कल कर लेंगे क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है। फिर देखिए उससे लगा हुआ ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, आप देख सकते हैं। तो 4 कार्बन एक ही लाइन में लगा हुआ है, तो मुझे क्या लिखना चाहिए? ब्यूट। करेक्ट है, सारे सिंगल बॉन्ड है तो मुझे लिखना चाहिए एन। अब इस 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन के अंदर अगर मैं देखूं तो OH ग्रुप कौन से पोजीशन पर लगा हुआ है, तो मुझे इस चेन में नंबरिंग कहां से करनी चाहिए? लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? तो आप खुद ही बता दीजिए कि OH ग्रुप यहाँ से नजदीक पड़ेगा, यानी मुझे राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करनी चाहिए। तो देखिए ये 1 पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, थर्ड पोजीशन है, फोर्थ पोजीशन है, तो यहाँ पर 1 पोजीशन पर आएगा। देखिए इसका नाम बन जाएगा ब्यूटेन 1 ऑल। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है कि किस तरह से हम नंबरिंग करते हैं, किस तरह से हम नाम लिखते हैं। ठीक है, 6th एग्जाम्पल में देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर OH ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप, इसको कवर कर लिया। इसके अलावा लॉन्गेस्ट चेन देखिए कैसी है, तो आप बोलेंगे ऐसी है। ठीक है, अब देखिए लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन है तो मुझे लिखना चाहिए ब्यूट, सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है तो मुझे क्या लिखना चाहिए? एन। अब मुझे क्या लिखना चाहिए? अल्कोहल। अल्कोहल के लिए ऑल लिखना चाहिए। अब ऑल का पोजीशन क्या है आप बता सकते हैं? तो कोई भी आदमी बता देगा कि अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूंगा तो अल्कोहल को देखिए, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4 तो अल्कोहल को 2 पोजीशन आता है, और सपोज अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ तो क्या आता है? 1 2 3 4। तो बताइए
2 देना चाहिए या 3 देना चाहिए? हमें वो नंबरिंग देनी चाहिए जहां से अल्कोहल ग्रुप को सबसे कम नंबर मिलता है, दैट इज लोवेस्ट लोकल रूल, राइट। तो ये 1 2, तो ये क्या आ जाएगा ब्यूटेन 2 ऑल। तो इस तरह से इसका नाम बन गया ब्यूटेन 2 ऑल, ठीक है। चलिए 7th वाले में देखिए OH ग्रुप को मैंने कवर कर लिया। इसके अलावा लॉन्गेस्ट चेन देखिए, तो 1 2 3 ऐसे जा सकती है, या तो 1 2 3 ऐसे जा सकती है, ठीक है। या तो ये एक चेन बन सकती है यू इस तरह से 3 कार्बन की, या तो देखिए ये इस तरह से 3 कार्बन की चेन बन सकती है, ठीक है। पर क्या आप ऐसी चेन सिलेक्ट कर सकते हैं? देखिए ध्यान से, क्या आप ऐसी चेन सिलेक्ट कर सकते हैं जैसे मैंने ब्लू कलर की है? बिल्कुल भी नहीं। अगर बेटा आप ऐसी चेन सिलेक्ट करते हैं, देखिए ऐसी चेन सिलेक्ट करते हैं, तो आपका जो फंक्शनल ग्रुप है जो कार्बन पर लगा हुआ है वो चेन के बाहर हो जाएगा, विच इज रॉन्ग। देखिए फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन पे लगा है वो तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कार्बन आना चाहिए कि नहीं? अगर आपने ऐसी चेन सिलेक्ट करी तो देखिए वो कार्बन जिस पर फंक्शनल ग्रुप लगा है वो खुद ही चेन के बाहर हो गया, तो इसका आईयूपीएसी हम नहीं दे पाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि हमें ये चेन सिलेक्ट नहीं करनी चाहिए। तो मतलब कौन सी चेन सिलेक्ट करनी चाहिए? अपने पास अभी भी 2 चेन बची हुई है, लेट मी राइट इट अगेन, ठीक है, ध्यान से देखिए। इस तरह से वो चेन थी कुछ तो, ठीक है। हाँ, तो या तो आप इसको ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं या तो आप इसको ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब दोनों ही चेन करेक्ट है, कैसे मैं बताता हूँ। देखिए अगर सपोज किसी वजह से मैंने ये चेन सिलेक्ट करी होती, ठीक है, तो अगर मैंने ये चेन सिलेक्ट की है तो इसके बाहर कौन रह गया? ये वाला ग्रुप रह गया, यानी मिथाइल ग्रुप रह गया। तो मुझे कितना ब्रांच मिल रहा है? एक मिथाइल ग्रुप का ब्रांच मिल रहा है, ठीक है। चलो किसी वजह से सपोज अगर मैंने ये चेन सिलेक्ट करी होती, ये वाली ये चेन सिलेक्ट करी होती, तो आप मुझे बता दो कौन सा ग्रुप बाहर रह जाएगा? तो आप बोल सकते हैं कि ये वाला ग्रुप बाहर रह जाएगा चेन के, तो इसी को हम कहते हैं मिथाइल ग्रुप, CH3 ग्रुप, है ना। तो यहाँ पर देखिए अगर ऐसी चेन सिलेक्ट करता हूँ तो भी एक मिथाइल ग्रुप बाहर रह रहा है, और ऐसी चेन सिलेक्ट करता हूँ तो भी एक मिथाइल ग्रुप बाहर रह रहा है। इसका मतलब क्या है? दोनों ही चेन के अंदर एक एक ग्रुप ही रहने वाला है, यानी दोनों ही चेन सेम है। चाहे आप ऐसी चेन सिलेक्ट करो चाहे आप ऐसी चेन सिलेक्ट करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आपको दोनों ही चेन के लिए एक ही आईयूपीएसी नेम आएगा। तो देखिए अभी के लिए मैं स्ट्रेट वाली चेन सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप होमवर्क में थोड़ी सी बेंट वाली चेन सिलेक्ट करके भी देख सकते हैं, आपका नाम सेम ही आना चाहिए, ठीक है। देखिए ऑलराइट, तो मैंने सिलेक्ट कर ली ऐसी वाली चेन। अब ध्यान से देखिए ऐसी चेन में कितने कार्बन है? 1 2 3 कार्बन है। अगर 3 कार्बन है तो मुझे क्या लिखना चाहिए बताइए? मुझे लिखना चाहिए प्रो, ठीक है। तीनों कार्बन में सिंगल बॉन्ड, इसलिए मुझे लिखना चाहिए एन। अब इस 3 कार्बन की सिंगल चेन में अगर मैं नंबरिंग करने बैठूं तो मुझे ऐसे नंबरिंग करनी चाहिए जहां से फंक्शनल ग्रुप यानी अल्कोहल ग्रुप को कम नंबर मिले, सही है। तो यहीं से नंबरिंग करनी होगी, ये होगी 1, ये होगा 2 और ये होगा 3। तो अगर अल्कोहल को 1 पोजीशन आया तो मुझे क्या लिखना चाहिए? प्रोपेन 1 ऑल, सही बात है। क्या इसके अलावा आप कुछ भूल रहे हैं? जी हाँ, आप ये ग्रुप देना भूल रहे हैं। तो इसका नाम क्या था? मिथाइल ग्रुप। अब आप मुझे बताइए इस चेन के अंदर मिथाइल का पोजीशन क्या है? 2। तो सर मिथाइल के लिए क्या मुझे फिर से नंबरिंग नहीं करनी पड़ेगी? नहीं बेटा, अगर आपने फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर देते हुए नंबरिंग की है तो वही नंबरिंग सिस्टम करेक्ट होने वाली है। इसलिए मिथाइल के लिए मुझे फिर से नंबरिंग देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली, ठीक है। तो यहाँ पर मिथाइल का 2 नंबर है, और मिथाइल जो है वो एक साइड चेन है या फिर एक ब्रांच है जिसका नाम हम कहाँ लिखते हैं? प्रीफिक्स में। तो बता दीजिए इस कंपाउंड के लिए क्या लिखना होगा? ये लिखना होगा 2 पोजीशन पर लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से समझे तो इसका नाम आएगा 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। जी हाँ, इसका क्या नाम आएगा? 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, ठीक है। चलिए 8th एग्जांपल के अंदर जरा नाम लिखते हैं, मुझे ये रफ करना होगा, थोड़ी जगह की कमी है अपने पास में, ठीक है। तो जरा 8th एग्जांपल में वापस लिखता हूँ यहाँ पर ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। देखिए तो एग्जांपल नंबर 8 कुछ इस तरह से दिया हुआ था। ठीक है, चलिए अब इसके अंदर देखिए मैंने फंक्शनल ग्रुप को कवर कर लिया पहले, ये फंक्शनल ग्रुप है। चलिए अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करिए। तो देखिए आप ऐसे चेन सिलेक्ट कर सकते हैं 1 2 3, या तो फिर आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं 1 2 3, या तो फिर आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं 1 2 3। अब कोई फर्क नहीं पड़ता कैसी भी चेन सिलेक्ट करो। देखिए अगर आप ऐसी चेन सिलेक्ट करते हो, ध्यान से देखते रहिए, ऐसी चेन, तो मुझे बता सकते हैं क्या ब्रांच बनेगा? ये मिथाइल ब्रांच बनेगा, ठीक है। सपोज अगर मैं ऐसी चेन सिलेक्ट करता हूँ, देखिए ऐसी चेन, ठीक है, तो बताओ मुझे ऊपर वाला मिथाइल क्या बन जाएगा? ब्रांच में आ जाएगा, सही है। सपोज अगर मैं सीधी चेन सिलेक्ट करता हूँ, सीधी, ठीक है, तो ये वाला मिथाइल ब्रांच में आएगा। यानी मैं कोई भी चेन सिलेक्ट कर लूं, मुझे एक ही ब्रांच मिल रहा है, वो भी मिथाइल का, यानी तीनों ही चेन जो है इक्विवेलेंट होने वाली है। तीनों में से कोई भी एक चेन सिलेक्ट करके आप नाम दीजिए, ठीक है। आप बाकी की, मैं यहाँ पर कोई भी एक चेन सिलेक्ट करके नाम लूंगा, आप बाकी की 2 सिलेक्ट करके नाम दीजिए, आपका आईयूपीएसी नेम सेम ही आने वाला है, ठीक है। तो सपोज अगर मैंने कुछ इस तरह से चेन सिलेक्ट कर ली, देखिए, तो ये वाला मिथाइल जो है वो ब्रांच बन जाएगा, सही बात है। तो चलिए पहले इन देखिए 3 कार्बन की चेन है, तो मुझे क्या लिखना चाहिए? प्रोप लिखना चाहिए। फिर सिंगल बॉन्ड की चेन है, तो मुझे क्या लिखना चाहिए? एन लिखना चाहिए, ठीक है। ये हटाना चाहिए, और क्या लिखना चाहिए? अल्कोहल ग्रुप।
अब अल्कोहल ग्रुप कहाँ पर है, तो चलिए इस चेन को नंबरिंग करते हैं। अगर मैं ऊपर से नंबरिंग करता हूँ तो अल्कोहल ग्रुप को सेकंड पोजीशन आ रही है। अगर मैं नीचे से नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 ऐसे, तो भी अल्कोहल ग्रुप को सेकंड पोजीशन आ रही है। देखिए जब भी ऐसा केस होता है कि दोनों साइड से नंबरिंग करने पर फंक्शनल ग्रुप को सेम नंबर ही आ रहा है, तब आपको क्या करना चाहिए, वो साइड की नंबरिंग सिलेक्ट करनी चाहिए जहां से ब्रांचेस को कम नंबर मिले। समझ में आ रहा है? जैसे अगर मैं आपसे बात करता हूँ, देखिए एक एग्जांपल भी आपको बताता हूँ, ठीक है। कुछ इस तरह से अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, तो देखिए आपने ये लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करी है, ठीक है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। देखिए अगर आप यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, तो अल्कोहल ग्रुप को 3 पोजीशन आ रहा है, ठीक है, और ये जो मिथाइल का ग्रुप है उसको 2 पोजीशन आ रहा है। तो अल्कोहल ग्रुप को 3 पोजीशन आ रहा है, मिथाइल ग्रुप को 2 पोजीशन आ रहा है। सही बात, ओके। अगर किसी वजह से सपोज आप ऐसी नंबरिंग करते हैं कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो आप देखिए अल्कोहल ग्रुप को क्या पोजीशन आ रहा है, अल्कोहल ग्रुप को अभी भी 3 पोजीशन आ रहा है, लेकिन मिथाइल ग्रुप को पोजीशन क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, जब भी फंक्शनल ग्रुप को सेम नंबर आता है दोनों साइड से, देखिए ये वाली नंबरिंग सिस्टम कौन सी थी, जब आप राइट टू लेफ्ट आए थे इस तरह से, और ये वाली नंबरिंग सिस्टम कौन सी है, जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे थे। समझ में आ रही है बात? तो राइट टू लेफ्ट पे अल्कोहल को 3 आ रहा है, लेफ्ट टू राइट में भी अल्कोहल को 3 आ रहा है। तो जब भी फंक्शनल ग्रुप को सेम नंबर आता है तो आपको उसके बाद में ही ब्रांचेस चेक करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ब्रांच को 2 आ रहा है और यहाँ से देखिए ब्रांच को 4 आ रहा है, तो आपको कौन सी नंबरिंग सिस्टम करेक्ट चूज करनी चाहिए, जहां से ब्रांचेस को कम नंबर मिले। देखिए अपना एम क्या है कि जो लोकेशंस आने वाले हैं ग्रुप्स के, ठीक है, वो कम से कम होने चाहिए। सबसे पहले प्रायोरिटी किसकी होगी, फंक्शनल ग्रुप की, फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। देखिए किसी वजह से ऐसा होता है कि फंक्शनल ग्रुप को दोनों ही साइड से सेम नंबर आ रहा है, तो आपकी अगली प्रायोरिटी होगी कि हमारा जो ब्रांचेस है उसको सबसे कम नंबर मिले। मेन एम क्या है, हमको जो लोकेशंस आने वाले वो कम से कम नंबर के होने चाहिए। समझ में आया? तो यहाँ पर देखिए ये सिस्टम करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप को 3 आ रहा है लेकिन मिथाइल को 2 यानी छोटा नंबर आ रहा है। सही बात है। तो ये एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको सिखाने की कोशिश की। एनीवे फिर से आ जाते हैं अपने इस एग्जांपल में। तो देखिए 3 कार्बन का चेन था, इसके लिए प्रो सिंगल बॉन्ड था, इसके लिए एन। अल्कोहल ग्रुप को अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ तो भी 2 आ रहा है, यहाँ से नंबरिंग करूँ तो भी 2 आ रहा है। तो मुझे कौन से साइड से नंबरिंग करनी चाहिए, जहां से ब्रांचेस को कम नंबर मिले। अब लकीली यहाँ देखिए ब्रांच भी उसी कार्बन पर है जिस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप है। इसका मतलब ऊपर से नंबरिंग करो या नीचे से नंबरिंग करो, ब्रांच को भी 2 ही नंबर आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर कहीं से भी नंबरिंग करने के कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, हमारा आंसर सही आने वाला है। तो देखिए प्रोपेन अल्कोहल का सेकंड पोजीशन, इसके लिए मुझे लिखना चाहिए 2 और फिर लिखना चाहिए ऑल। सही है। मिथाइल ग्रुप को आगे लिखते हैं प्रीफिक्स में, वो भी 2 पोजीशन पर है, तो मुझे लिखना चाहिए 2 मिथाइल। तो देखिए इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं इसी अल्कोहल पर, फिर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, देखिए 9th एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी है पर बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए अगर मैं इस एग्जांपल में आईयूपीएसी देने का ट्राई करूँ, सबसे पहले आप देख सकते हैं ये OH ग्रुप, इसको सर्कल कर लेते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, अब देखिए फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पे है वो कार्बन तो लॉन्गेस्ट चेन में आना ही चाहिए, मतलब ये वाला कार्बन तो लॉन्गेस्ट चेन में आना ही चाहिए। तो चेन यहीं से शुरू करते हैं कि देखिए 1 2 3 4, एक चेन ऐसी हो सकती है 1 2 3 4 लाइक दैट। ठीक, अब दूसरी चेन देखिए 1 2 3 4 ऐसे जा सकती है। या तो फिर देखिए अगर आप ध्यान से देखिए यहाँ C2H5 दिया हुआ है, C2H5 का मतलब कितने कार्बन होंगे, 2 कार्बन होंगे। तो एक्चुअली ये है ना, यहाँ पर मैंने कंडेंस कर दिया है चेन को। आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, आप ऐसे नहीं जाएंगे 1 2 3 4, ये 4 नहीं बेटा, ये 5 कार्बन। देखो 1 2 3 4 5, क्योंकि यहाँ 2 कार्बन है। अगर मैं C2H5 को ओपन करके लिखता हूँ तो वो कुछ ऐसा दिखता है CH2 CH3। देखिए इसको अगर कंबाइन करेंगे तो C2H5 होगा कि नहीं। इसलिए ये जब भी C2H5 लिखा होता है तो ध्यान देने का, उसको ओपन करके लिखने का। ठीक है, C2H5 जो है अपने को लगता है 1 कार्बन, 1 नहीं बेटा, उसमें 2 कार्बन, ध्यान से सुनना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इस कार्बन को तो लॉन्गेस्ट में लेना ही पड़ेगा। अगर यहाँ से इस तरफ जाते 1 2 3 4, इस तरफ जाएंगे तो भी 1 2 3 4, लेकिन अगर ऐसे का 1 2 3 4 5, तो देखिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने की आ रही है, 5 कार्बन की आ रही है। तो मेरे हिसाब से जो लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए बेटा वो कुछ इस तरह से होनी चाहिए। देखिए ठीक है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा कार्बन एटम्स वाली चेन है और इसके साथ फंक्शनल ग्रुप भी कवर हो रहा है। सही बात है। चलिए अब खैर मुझे इस चेन को नंबरिंग करनी होगी। ठीक है, सच दैट द फंक्शनल ग्रुप शुड गेट द लोवेस्ट नंबर। हु इज द फंक्शनल ग्रुप? OH ग्रुप। OH ग्रुप को कम से कम नंबर मिलना चाहिए, तो यहीं से नंबरिंग चालू करो ना, नंबर 1। सही है, तो इससे छोटा तो कोई नंबर मिल ही नहीं सकता OH को। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो अगर 5 कार्बन है तो लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा 5 कार्बन का, तो पेंट मुझे लिखना चाहिए। सिंगल बॉन्डेड चेन है इसलिए एन लिखना चाहिए। अल्कोहल ग्रुप है इसलिए ऑल लिखना चाहिए। ऑल कौन से पोजीशन पर है? 1 पोजीशन पर है।
तो पेंटेन 1 ऑल होना चाहिए। इसके अलावा मुझे लिखना चाहिए प्रीफिक्सेस यानी ब्रांचेस। अगर आप देखें तो ये चेन के बाहर है और ये भी चेन के बाहर है। मुझे बताइए ये मिथाइल ग्रुप है और ये इथाइल ग्रुप है, ठीक है। तो अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आता है, तो ई मुझे लिखना चाहिए कि इथाइल जो है वो सेकंड पोजीशन पर है, तो मैं लिखता हूँ 2 पर इथाइल, फिर मैं देखता हूँ 3 पोजीशन पर मिथाइल है, तो 3 पर मिथाइल, पेंटेन 1 ऑल। तो इस तरह से इसका आईयूपीएसी नेम बन गया 2 इथाइल 3 मिथाइल पेंटेन 1 ऑल। सही है। चलिए एग्जांपल नंबर 10 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी थोड़ा सा मैंने कंटेंस करके लिखा है CH3 CH2 ट्वाइस, फिर CH ब्रैकेट में OH, फिर CH2OH। एक्चुअली इसको अगर मैं ओपन करके लिखता तो देखिए सबसे पहले CH3 आएगा, फिर CH2 2 बार आएगा। इसका मतलब क्या है, CH2 ट्वाइस का मतलब CH2 2 बार। तो देखिए CH2 1 बार, CH2 2 बार, उसके बाद में आएगा CH, बाद में ब्रैकेट में OH यानी इस CH के ऊपर लगा हुआ है OH इस तरह से, फिर आगे क्या है CH2 और फिर आगे क्या है CH3। तो एक्चुअली इसको ऐसे लिखा गया है। तो कोई बात नहीं, बड़ा सिंपल कंपाउंड है, इसको सर्कल कर लीजिए। ये आ गया आपका लॉन्गेस्ट चेन। अगर मैं नंबरिंग करूं तो यहाँ से देखिए अल्कोहल को 1 2 3 नंबर आएगा और यहाँ से करता हूँ 1 2 3 4 नंबर आएगा। बताइए आप कहाँ से नंबरिंग करेंगे, ऑब्वियसली 1 2 3 आएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन का चेन इसके लिए हेक्स, सिंगल बॉन्ड है इसके लिए एन, अल्कोहल 3 पे है इसके लिए 3 पे ऑल, तो इसका नाम बन जाएगा हेक्सेन 3 ऑल इस तरह से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि कैसे मैं नाम लिख पा रहा हूँ अल्कोहल ग्रुप का, ठीक है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं और फिर मैं आपको होमवर्क एग्जांपल्स भी दूंगा। देखिए तो यहाँ पर मैंने आपको 5 एग्जांपल्स दिए हुए हैं अल्कोहल पे होमवर्क पे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे और इसका आंसर मुझे आप भेजेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये होमवर्क कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। अब मुझे लगता है कि टाइम बचा है तो लेट मी स्टार्ट विद अनदर फंक्शनल ग्रुप आल्सो, इसी के जैसा है, ठीक है। बस OH के जगह अब आपको दिखाई देगा NH2 ग्रुप। तो मुझे बता सकते हैं कौन सा फंक्शनल ग्रुप की बात की मैंने? जी हाँ, मैंने बात की है अमाइंस की, 1 डिग्री अमाइंस यानी NH2 ग्रुप की बात की है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है कि अगर मैं OH के जगह NH2 ग्रुप कर दूं तो ये बन जाएगा 1 डिग्री अमाइन फंक्शनल ग्रुप। और उनका भी आईयूपीएसी नेम ऐसा ही होता है, सिर्फ सफिक्स का फर्क होता है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको अमाइंस भी सिखाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अपना अगला फंक्शनल ग्रुप है दैट इज 1 डिग्री अमाइंस, ठीक है। लेट मी राइट आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ, ध्यान से सुनिए, 1 डिग्री अमाइंस। तो देखिए 1 डिग्री अमाइंस का फंक्शनल ग्रुप होता है डैश NH2, डैश NH2 यानी इस डैश पर कोई कार्बन चेन लगी होगी। अगर मैं रिप्रेजेंटेशन की बात करता हूँ तो ये होगा R बॉन्डेड टू NH2, R यानी कोई भी एक कार्बन चेन होगी। अब इसके अंदर सारे रूल सेम है, ठीक है, रूट, सफिक्स एंड प्रीफिक्स। तो ध्यान से सुनिएगा, इसके अंदर जो सफिक्स यूज होने वाला है ना, वो क्या होने वाला है, ध्यान से सुनिए, अमाइन। क्या यूज होने वाला है, अमाइन, ठीक है। तो चलिए इसका एक एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं और मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से इसका नाम दिया जाता है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला एग्जाम्पल ये ले रहा हूँ, पहले एग्जाम्पल लिख लेता हूँ, 2 मिनट रुकिए जरा, ठीक है, ताकि मैं आपको एक साथ सारी चीजें अच्छे से सिखा सकूं। देखिए ये कुछ 4 एग्जाम्पल करते हैं पहले, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए क्या आपको NH2 ग्रुप दिखाई दे रहा है, यानी यही आपका फंक्शनल ग्रुप, आप समझ गए। तो इसको सर्कल कर लेते हैं। इसके अलावा लॉन्गेस्ट चेन में ये कार्बन है। अब देखिए लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, तो आप कहेंगे 1 कार्बन, तो रूट वर्ड क्या बन जाएगा, मीथ, ठीक है। चलिए 1 कार्बन है यानी अल्केन वाले फंक्शनल ग्रुप से ही आया होगा, तो अल्केन है तो क्या लिखेंगे, ANEN, ठीक है। और यहाँ पर अमाइन दिख रहा है ना, NH2 ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, अमाइन। तो मुझे इसके अंदर सफिक्स में लिखना चाहिए। देखिए क्या लिखा है सफिक्स में, अमाइन। जैसे अल्कोहल का सफिक्स OL ऑल होता है, वैसे अमाइन का सफिक्स पूरा वर्ड लिखते हैं अमाइन, AMIN। तो मुझे लिखना चाहिए AMINE, अमाइन। तो इसका नाम क्या हो गया, मीथेन अमाइन। बट आईयूपीएसी ने क्या कहा था, कभी भी 2 वोवेल्स साथ में नहीं आने चाहिए। तो आपने देखा कि E एक वोवेल है, A भी एक वोवेल है, ठीक है। तो ये दोनों कभी साथ में आने नहीं चाहिए, इसके लिए आपको इसका E रिमूव कर देना चाहिए। तो अगर इसका E रिमूव कर देंगे तो ध्यान से सुनिए, इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो मीथेन का H यानी मीथेन का E हटेगा और फिर लगेगा AMINE। तो देखिए इसका नाम बन गया मीथेन अमाइन। क्या बन गया इसका नाम, मीथेन अमाइन। क्या मुझे इसमें नंबरिंग करने की जरूरत है, नहीं, अभी एक ही कार्बन है, उसी के ऊपर लगने वाला है ग्रुप, तो वो नंबर 1 ही होना है, तो मुझे नंबरिंग करने की कोई जरूरत है, इट इज कॉमन सेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखेंगे तो NH2 ग्रुप है, इसके अलावा ये लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन में 2 कार्बन है तो मुझे लिखना चाहिए ईथ, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो मुझे लिखना चाहिए एन का E हटना चाहिए बिकॉज ऑफ 2 वोवेल्स कैन नॉट बी टुगेदर, और AMINE यानी अमाइन ग्रुप, ठीक है, सही बात है। तो ये हो गया इथेन अमाइन। चलिए 3rd नंबर में अगर आप देखेंगे तो NH2 ग्रुप है, सही बात है। तो ये लॉन्गेस्ट चेन बन गया 3 कार्बन का। तो अगर 3 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है तो मुझे लिखना चाहिए प्रो
सिंगल बॉन्ड है तो मुझे लिखना चाहिए एन, और फिर NH2 ग्रुप दिख रहा है इसलिए मुझे ई हटा के क्या लिखना चाहिए, अमाइन। तो ई हटा के मैंने लिख दिया अमाइन, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप की तरफ बढ़ा मैं, NH2 ग्रुप है तो ये लॉन्गेस्ट चेन बन गई 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है तो प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और ई हटा के मैंने क्या लिख दिया, अमाइन। तो आप नोटिस करेंगे कि इसमें और इसमें दोनों का नाम सेम आ रहा है, पर क्या दोनों कंपाउंड सेम है? आप देखकर बता सकते हैं कि ये 1 डिग्री कार्बन पर NH2 ग्रुप लगा हुआ है और ये 2 डिग्री कार्बन पर NH2 ग्रुप लगा हुआ है ये 1 डिग्री अमाइन ही, क्योंकि आपको पता है ना अमाइन का कंसेप्ट, जब तक आपको कंपाउंड में NH2 दिखाई देता है वो 1 डिग्री होता है, जब भी NH दिखाई देगा वो 2 डिग्री होता है, जब भी N दिखाई देगा वो 3 डिग्री होता है। तो अमाइन के अंदर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हम कार्बन के हिसाब से नहीं देखते हैं, हम उसके अलग फंडे के हिसाब से देखते हैं, जो मैं आपको कॉमन नोमेनक्लेचर के टाइप में बहुत ही अच्छे से करा चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे वो रिपीट करने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें उम्मीद करता हूँ नोट्स आपने लिखे होंगे तो वहां से आप एक बार रिवाइज भी कर लेंगे कॉमन नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो फिलहाल इस वक्त हम देख सकते हैं कि ये कंपाउंड अलग है और ये कंपाउंड अलग है, ठीक है। अब देखिए दोनों ही कंपाउंड अलग है तो दोनों का नाम भी अलग आना चाहिए कि नहीं, इसका मतलब यहाँ पर नंबरिंग का करना जरूरी होगा। देखिए यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 इस तरह से, और अमाइन को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए कि नहीं, इसलिए मैं ऐसा लिखता हूँ कि प्रोपेन के बाद में मुझे लिखना चाहिए 1 और फिर लिखना चाहिए अमाइन, जस्ट लाइक वी यूज्ड टू डू इन अल्कोहल्स वी आर डूइंग द सेम थिंग इन अमाइंस, सही है। यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर कहीं से भी नंबरिंग करेंगे तो अमाइन को 2 नंबर आने वाला है, सही है कि नहीं। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, प्रोपेन 2 अमाइन, लाइक दैट। तो अगर देखिए अगर मैंने कोई ऐसा एग्जांपल ले लिया, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इस तरह से। तो चलिए इसका IUPAC नेम बता दीजिए, तो आप कहेंगे अमाइन को सर्कल कर लूंगा और ये बन गया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, 4 कार्बन का चेन है तो मुझे लिखना चाहिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो मुझे लिखना चाहिए एन। अब ये हटा के मुझे पोजीशन लिखनी चाहिए 1 2 3 4, क्योंकि 2 अमाइन को कम नंबर मिलेगा। अगर यहाँ से नंबर करूंगा 1 2 3 4 तो अमाइन मिल जाए 3, बट आई शुड गेट द लोएस्ट नंबर फॉर द फंक्शनल ग्रुप, सो इट शुड बी ब्यूटेन 2 AMINE अमाइन, लाइक दैट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये अभी आपको समझ में आ रहा है। तो ये जो नोमेनक्लेचर है सेम है अल्कोहल के जैसा ही, बस OH की जगह इस बार आपको NH2 ग्रुप दिखाई देगा। देखिए ये बहुत करीब करीब का था इसलिए मैंने आपको यही सिखा दिया। तो अब मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर ज्यादा प्रैक्टिस नहीं लूंगा, ठीक है, सारे फंडे सेम है। तो अब मैं आपको डायरेक्ट इसका होमवर्क दूंगा और आप इसको अच्छे से सीख पा रहे होंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सारे फंडे आपके क्लियर। तो देख लेते हैं इसके ऊपर भी होमवर्क। तो देखिए 5 एग्जांपल्स मैंने अमाइंस के ऊपर दिए हैं आपको होमवर्क करने के लिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आज का टॉपिक कंप्लीट करते हैं। अल्कोहल्स और अमाइंस का IUPAC हमने सीख लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे फंक्शनल ग्रुप सीखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप सारी चीजें लिख करके अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, प्रीवियस लेक्चर्स को कंटिन्यूसली रिवाइज कर रहे होंगे। देखिए अभी यहाँ पर जो लेक्चर्स है वो छोटे ड्यूरेशन के हैं, आधे घंटे के, 45 मिनट्स के ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो आपको अच्छा टाइम मिलेगा कि प्रीवियस चैप्टर्स को रिवाइज करते रहे, प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज करते रहे, जो कि आपको करना चाहिए। नोट्स बहुत ही अच्छे से आपको मेंटेन करने चाहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट्स सारे आपके दिमाग में क्लियर होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ऑलराइट।